हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 के तीसरे वाले क्वेश्चन को। बाकी के जो प्रश्न हैं वह मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में हल कर दिए हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से जा करके उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं एंड समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें दिया गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको फटाफट से हल करना शुरुआत करते हैं। हल करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं हल लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर हल लिख देता हूँ, ठीक है। हल लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। दिया गया है 2 अंकों की संख्या। अब आप सही मानो कि मान लो कोई संख्या है, मैं यहाँ पर कहता हूँ एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, इसको लिखना मत आप सभी। मान लो 20 है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इकाई अंक कहेंगे, ठीक है, इकाई अंक कहेंगे। और ये वाली संख्या इसको क्या कहेंगे? दहाई अंक कहेंगे, ठीक है, दहाई अंक कहेंगे। किसी भी 2 अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। तो उसी हिसाब से अब हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लोग लिखेंगे माना इकाई अंक x और दहाई अंक y है। यह हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। क्या माना कि इकाई अंक हमारा x है और दहाई अंक y है। उसी हिसाब से अब देखो क्या कहा जा रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 संख्या, पहली संख्या यानी कि इकाई अंक, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या माना? x माना। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ x, और क्या है? 2 अंकों का योग x यानी कि x प्लस में दहाई अंक y का योग कितना है? ये बराबर में कितने हैं? योग 9 है। तो यह हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमारी बनी इसको हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण 1। इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों समीकरण 1। ये जो बना हमारा x प्लस में y बराबर 9, यह जो है हमारा एक समीकरण है और यह समीकरण 1 हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब हम लोगों को समीकरण 2 बनाना पड़ेगा। किस प्रकार से बनेगा आइए देखते हैं। पेज को मैं सबसे पहले थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो यहीं पर रहने तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, इसके आगे से दिया गया है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा ही मुश्किल है कि यार क्या दे दिया, पर जब आप सभी एक बार इसको समझ जाते हो और 5 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद यह क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो जाता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, इस संख्या का 9 गुना छोड़ दो, पहले हम लोग कुछ चीज़ें करेंगे। क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा था कि दहाई अंक हम लोगों ने y माना है, दहाई अंक y माना है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या मानेंगे कि दहाई अंक मान लो कि 10 है। किसी भी दहाई अंक चाहिए 2 अंकों की संख्या के लिए, तो वह 10 ही होगा। सबसे सिंपल एकदम 10 मान लो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ? 10। दहाई अंक क्या है? y है। 10y हम लोगों ने जोड़ दिया। अब 10y जोड़ा, अब इसके बाद क्या होगा? प्लस का साइन लगा देते हैं। दहाई के साथ इकाई अंक भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग x लिख देते हैं। x लिख दिया। अब क्या कहा जा रहा है आगे? देखो, इस संख्या का 9 गुना, छोड़ो यहाँ से देखो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब ये जो संख्या बनी ना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलट दिया जा रहा है। तो देखो, जब अंकों को पलटेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा? 10 का 10 यहाँ रहेगा। देखो 10 का 10 मैं लिख रहा हूँ। अंतर क्या होगा? इकाई अंक और दहाई अंक में, यानी कि x y बन जाएगा और y x बन जाएगा। नहीं समझे तो ये देखो, 10 यहाँ पर y है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? x कर देते हैं, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में y हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी बढ़िया अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर आप सभी को लग रहा है कि यार ये 10 किधर से आया, तो आप सभी मान लो कि कोई भी सबसे सिंपल दहाई अंक अगर हम लोग को चाहिए, 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो 10 हो सकता है, ठीक है। एकदम ही सिंपल बात है, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों कि एक चीज़ मैं देखो, एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने 25 माना। अब 25 को क्या हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि 10 गुणे में 2 यानी कि 20 प्लस में 5। दहाई अंक आखिरकार तो 10 आना ही है, ठीक है। 10 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 10 को हम लोगों ने लिखा है, 10y लिखा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, अब क्या करते हैं कि थोड़ा शुरुआत में आ जाओ। इस संख्या का 9 गुना है ना, तो पहली वाली संख्या, इसका क्या करेंगे दोस्तों? ब्रैकेट लगा देंगे और 9 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ।
यहाँ पर बराबर का साइन लगा देता हूँ और यहाँ भी हम लोग पहले इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अब ये कुछ इस प्रकार से आ गया। अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा समीकरण 2 हम लोगों को मिल जाएगा। आइए अब मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आप सभी को कोई भी डाउट लगे तो आप सभी बेझिझक कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ से जाकर के आप सभी पूछ सकते हो, टाइप कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करता हूँ। अभी देखो ये अब इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, 9 को पहले 10 से गुना करेंगे, ब्रैकेट है यानी कि गुणा है, तो पहले ब्रैकेट हल कर लेते हैं। 9 को 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, 90 हो जाएगा, 90 होगा। और 90 देखो 9 वाई भी है तो 90 वाई हो जाएगा। प्लस में देखो 9 है, एक्स है, 9 को एक्स से गुना करेंगे क्या आएगा, 9 एक्स होगा। ठीक है, इसका बराबर का साइन लगा देंगे और 2 को 10 से गुना करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। एक्स भी इसके साथ रह जाएगा। प्लस में देखो 2 को वाई से गुना करेंगे, 2 वाई हमारा आ जाएगा। इतना आप सॉल्व कर लिया। अब देखो अब क्या करेंगे ना कि जो x वाली संख्या उनको एक साइड कर लेंगे और y वाली संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पर 9x है, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, x वालों को एक साइड लिख देते हैं, y वालों को एक साइड लिख देते हैं। तो 9x है, 9x है, तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9x लिखने के बाद अब क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, एक मिनट, प्लस का साइन नहीं लगेगा, ये 9x ये तो प्लस में है, तो ये 20x है ना, इसको हम लोग को इधर लाना पड़ेगा, बराबर के इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 20x जब इधर आएगा यानी कि राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो ये माइनस में आएगा। यहाँ पर माइनस में 20x मैंने लिख दिया। इसके बाद हम लोग बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, साइन थोड़ा चेंज होगा। किस प्रकार से चेंज होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर प्लस का ये देखो 90y है, ये प्लस का 90y हम लोग लिख देंगे, 90y लिख देंगे। अब ये जो 2y है ना, ये बराबर के उधर साइड आएगा, बराबर के उधर साइड आएगा। बराबर में भी कंफ्यूज मत हो, बराबर के आगे हम लोग 0 लगाएंगे, टेंशन मतलब अभी बराबर के बराबर आगे क्या लिखेंगे उसका टेंशन मतलब। अभी देखो यहाँ 2y है, अब ये इधर, ये बराबर के इधर साइड आएगा, 90 के आना है ना, 90 के आगे आएगा, तो बराबर यहाँ पर 2y इधर लाएंगे तो माइनस में ही जाएगा, माइनस का 2y आ गया। अब बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद हम लोगों ने ये कर लिया। देखो अब इसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोगों को थोड़ा, अब इसको हल करेंगे, सिंपल सी बात है। 9x है, 20x है, 9 से 20 को 9 से 20 को घटाएंगे दोस्तों, अंतर कितना होगा, 11 का होगा, 11 और x होगा। तो देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, माइनस लग जाएगा। अब प्लस कर देते हैं, प्लस है तो अब 9 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 88 आएगा, और 88 क्या आएगा, y आएगा। ठीक है दोस्तों, और बराबर में कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अब क्या करेंगे कि जो अब देखो किसी भी समीकरण में जो पहला वाला पद होता है, यानी कि जो पहली संख्या आती है वो माइनस में कभी नहीं होनी चाहिए। आगे माइनस को कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले वाले माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस को सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हटा देंगे। माइनस हटाने के लिए सभी के साइंस चेंज कर देंगे, सभी जितने भी जो प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 11 वाले का प्लस पहले हम लोग प्लस कर देते हैं, यानी कि 11x लिख देते हैं प्लस का, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस 88 y हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल था, आप सभी आई थिंक समझ गए होंगे। अब इसका देखो मैं पेज को पहले थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखो 11x है, 88y है। हम लोग थोड़ा गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक इसका मूल ज्ञात करना है, तो थोड़ा गुणनखंड कर लेंगे इसको। क्योंकि देखो 11 के पहाड़े में 11 आता है और 88 भी आता है, तो अब इसका सिंपल इसका रूप कर देंगे हम लोग। इस प्रकार से करेंगे, देखो पहले 11 में क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, 11 कॉमन लूँगा, तो 11x के लिए देखो x पहले कॉमन यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, x ब्रैकेट में। अब देखो माइनस का साइन लगा देंगे, 11 8 88 होता है तो 8 और y लिख देंगे, और अब बराबर में 0 लगा देते हैं। देखो अब इसको अगर आप हल करोगे तो यही आएगा, 11x आएगा, 11 × x 11x माइनस लग जाएगा, 11 8 88 और y बराबर में 0। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो अब ये जो 11 है ना, इसको हम लोग उधर साइड भेजेंगे, उधर साइड भेजेंगे तो देखो 11 0 से गुना होगा, 0 ही हो जाएगा, तो मतलब है नहीं, इसीलिए सिर्फ इसको लिख देंगे, यानी कि अब हमारा आएगा x माइनस में 8y बराबर में 0। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे दोस्तों समीकरण 2। वो समीकरण 1 और यह समीकरण 2 हम लोगों ने बना लिया। अब समीकरण 1 2 बन गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब विलोपन विधि लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी जो क्वेश्चन थे उन सभी का हल हम लोगों ने विलोपन विधि से ही ज्ञात किया है। आइए अगले वाले पेज में विलोपन विधि का उपयोग करके इसको आगे हल करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अगला वाला पेज ले लिया है। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको आगे हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 को जो है ना 1 से घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 से घटा देंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे, घटा देंगे। क्या होगा, समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे। तो क्या करेंगे अब हम लोग, देखो समीकरण 1 क्या था दोस्तों, हमारा समीकरण 1 हम लोगों ने निकाला था शुरुआत में, x प्लस में y
बराबर में 9। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 2 देखो अभी तुरंत हम लोगों ने ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था, हम लोगों ने ज्ञात किया था x माइनस में 8y बराबर में 0, ये ज्ञात किया था। यहाँ पर बटा लगा देंगे, आई मीन लाइन खींच देंगे, बटा नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग हल करते हैं। हल किस प्रकार करेंगे, देखो हल करने के लिए देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। लेकिन एक और चीज़, जब इस प्रकार के आपसे समीकरणों को घटाओ तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे साइंस जितने भी हम चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। उसी हिसाब से देखो ये हमारा माइनस का होगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये हमारा बराबर है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी इस हिसाब से हम लोग करेंगे दोस्तों, यहाँ भी देखो x से x घट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ये सिंपल से x है कट जाएगा। अब देखो प्लस का साइन देखो चेंज किया था, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। 8y है, एक और y जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। बराबर कर देंगे, देखो माइनस है 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 9 में से 0 हटाओगे तो, इसलिए 9 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, y का मान ज्ञात हो जाएगा, तो y हम लोग बराबर में कितना आएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, और ये लेफ्ट साइड वाली संख्या ये बटे में आ जाएगी, 9 एकम 9। काट पीट कर हमारा क्या बचा, y बराबर में 1 बचा। तो अभी रुको, अभी आंसर नहीं आया है, अभी सिर्फ y आया है, अभी x लाना बाकी है। तो अभी आइए हम लोग x भी ज्ञात कर लेते हैं, y की मदद से x ज्ञात करेंगे। चूँकि हमारा y दोस्तों 1 आ चुका है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे ज्ञात करेंगे। किस प्रकार करेंगे, अब y बराबर जो 1 हम लोग को मिला, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे घटाओगे, यानी कि जिस प्रकार हम लोगों ने ऊपर के समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाया, तो जिस समीकरण से घटाओगे उसमें ये y का मान जो आएगा उसको आपको रखना होता है। तो आइए यहाँ पर मैं रख लेता हूँ समीकरण 1, देखो था, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, y बराबर में 1 समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में मैं लिख देता हूँ। समीकरण 1 देखो क्या था, x प्लस में y बराबर में 9 था, x प्लस में y बराबर 9 था, और यहाँ पर जो y है y के स्थान पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर में 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा, सीधे x कर देंगे, x का मान से सीधे निकाल देंगे, x बराबर में 9 है, पहले 9 आ जाएगा, 1 प्लस का है, बराबर के उधर साइड जाएगा, यानी कि लेफ्ट राइट जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब 9 में से 1 गया, कितना बचा दोस्तों, 8 बचा। तो अतः दोस्तों क्या किया हम लोगों ने, x और y दोनों का मान देख लिया, हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। आप सभी इधर देख भी सकते हो, y बराबर 1 और x बराबर में 8। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, शुरू में हम लोगों ने क्या माना था, इकाई अंक और दहाई अंक माना था। इकाई अंक, ठीक है, x यानी कि इकाई अंक निकला और y यानी कि दहाई अंक निकला। ठीक है, अब दोस्तों इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही एक एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर दे दिया था कि यहाँ पर मान लो 20 है, तो ये इसका क्या है दोस्तों, इकाई अंक है, और ये वाला क्या है, दहाई अंक है। उसी हिसाब से x क्या है हम लोगों का दोस्तों, x क्या था, इकाई अंक था हमारा, x हमारा इकाई अंक था। तो उसी हिसाब से दोस्तों हम लोग लिख देंगे, x को लास्ट में लिखेंगे, पहले दहाई अंक लिखेंगे, क्योंकि पहले यह दहाई है इसलिए पहले 1 लिख देंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, दहाई अंक, यानी कि y है हमारा दहाई अंक, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, y 1 है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ अतः, 1 मिनट, अतः है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अतः वह संख्या सबसे पहले क्या आएगा, दहाई अंक, यानी कि y है 1 तो 1 लिख देते हैं 1, और दूसरा संख्या यानी कि इकाई अंक है हमारा 8 तो 8 हो जाएगा। 18 आया, वह संख्या 18 है दोस्तों, यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, 18। आई होप दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जाके हर्ट वगैरह कमेंट कर देना, या फिर आप सभी लिख भी सकते हो कि सर समझ में आ गया। एंड हाँ, लाइक करना मत भूलना, लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और इसी प्रकार से मैं और भी वीडियोज़ ला पाऊँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।